नमस्कार दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निपा वायरस पुट्स केरला अंडर सीज अगेन द फोर्थ आउटब्रेक। जबकि अथॉरिटी जो है स्प्रेड स्टॉप करने में लगी हुई है। क्वेश्चन है इस बारे में पूछा जाना चाहिए फ्रिक्वेंट रिकरेंस ऑफ निपा वायरस का केरला में। एएस जयंत ने रिपोर्ट किया फोर्थ आउटब्रेक का केरला का फैमिलियर फीलिंग स्प्रेड को लेकर। एक तरफ खतरनाक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कुट्टियादी में, एक टाउन जो कि लोकेटेड है स्लोप के वेस्टर्न घाट में, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के केरला में। बहुत से दुकान बंद है, बहुत कम लोग देखे जा सकते हैं रोड पर। बहुत कम समय से उनके चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं। पहले जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, तब से जब निपा वायरस अननोन और एक्जोटिक केरला के सोसाइटी में आ गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने कहा है सैंपल, थ्रोट स्वैब, यूरिन, ब्लड भेजने के लिए केवल पोटेंशियली वल्नरेबल लोगों का टेस्टिंग करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बेंगलोर में। जवान बॉक्स ऑफिस 9 डे कलेक्शन। जवान की पहले 9 दिनों की कलेक्शन आ चुकी है। पहले हफ्ते में कलेक्शन ने होश उड़ा दिए। 20 करोड़ हिंदी वर्जन से ही आ गया। लोगों को लग रहा है कलेक्शन गिर जाएगा क्योंकि मैच था कल इंडिया और बांग्लादेश का। जब लास्ट संडे को इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 80 करोड़ ठोक दिए। देखते हैं हिंदी वर्जन कितने दिनों में 500 करोड़ पूरा करेगी। शुरुआत के 8 दिनों का कलेक्शन कैसा रहा। इसका हिंदी वर्जन पहले हफ्ते में 348 करोड़ रहा। डब्ड वर्जन की बात करें तो 389 करोड़ तक कलेक्शन पहुंच गया है। ओवरसीज से हाथ लगे 10 करोड़। 14.75 ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग शो की। इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी थी 20% और नाइट की ऑक्यूपेंसी थी 24%। कल इसने 20 करोड़ कमाया। तमिल तेलुगु वर्जन से 80 लाख रुपए कमाए। इंडिया अलायंस की बात करें तो ये 14 न्यूज़ एंकर की लिस्ट जारी की गई है। जो इंडिया अलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो इन एंकर्स के शो में नहीं जाएंगे। कोई इनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होगा। सीधे तौर पर बॉयकॉट या बैन का ऐलान कर दिया है। शायद एक नया डायरेक्टर सेट किया जा रहा है विपक्षी दल की तरफ से। पवन खेड़ा ने इस बारे में बोला कि वो लोग इस नफरत के बाजार का पार्ट नहीं बनेंगे। सीधे तौर पर उनके नफरत की दुकान के नाम का ऐलान कर दिया गया है। एनबीडीए ने इस मूव को कंडेम किया है और कहा है कि इससे डेमोक्रेसी के हितों को खतरा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि ये बॉयकॉट इमरजेंसी को दर्शाता है, इमरजेंसी 2.0। यह एक बार 1975 में हुआ था और ये इमरजेंसी 2.0 चल रहा है। यही लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, यही लोग प्रेस को बॉयकॉट कर रहे हैं। मिसिंग डिफेंस मिनिस्टर ब्रिंग स्पॉटलाइट टू जी पर्जेस। चाइना के अंदर एक के बाद एक लोग लापता हो रहे हैं। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शी जिनपिंग के कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अचानक से लापता हो रहे हैं। लेटेस्ट खबर आप देखते हो, अनदर मिनिस्टर गोज वायरल फ्रॉम जी कैबिनेट। तो मामला क्या है आइए जानते हैं। तो बताया जा रहा है चाइना इज़ प्लेइंग द वैनिशिंग एक्ट। चाइना के अंदर कुछ समय से आपने देखा होगा अचानक से खबर आती है कि कई दिनों से वो पर्सन जो है लापता है, वो पब्लिक लाइफ में नहीं दिखाई दिए। G20 में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। जापान के अंदर यूएस के एक पर्सन ने ट्वीट किया है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के वो मिसिंग है। उसी के बाद काफ़ी हलचल होने लगा। ली शैंगफू बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। ली शैंगफू को वो मिलिट्री फैमिली से आते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।